तो अभी भी वो जगह खाली है, मस्जिद की जगह अभी भी खाली है। बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं बना है। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसको गिराया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। और आज भी बाबरी मस्जिद के लिए क्यूरिटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल है और ने कहा कि भाई आप 60 एकड़ जमीन ले लो, बगल में मंदिर बना लो अपनी। तब ये लोग कहते थे कि बीच वाले गुंबद की जगह चाहिए हमको, कि भगवान राम वहीं पैदा हुए और मस्जिद वाली जगह ही चाहिए। इतना जिद था इनको कि नहीं, हमको मस्जिद वाली जगह ही चाहिए। और जब मस्जिद शहीद किया तो वहाँ रामलला को स्थापित भी कर दिया। अब रामलला को उठा के तो अपने ओरिजिनल मंदिर में ले जा रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर जो बन रहा है। तो हम लोग की डिमांड है कि भाई मस्जिद की 1 एकड़ जमीन जो है, 1.25 एकड़, वो हमको दे दिया जाए। हम लोग छोटी सी मस्जिद बना लें, बगल में मुस्लिम आबादी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। मंदिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को या सरकार मोदी जी की है, जब वो मंदिर बना ही नहीं रहे, उस पर बाबरी मस्जिद पर जब मंदिर बन ही नहीं रहा है, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो अरब के अच्छे दोस्त हैं, दुनिया भर के मुसलमानों की बात करते हैं। तो भारत के मुसलमानों को लड़ाई किस चीज की हुई जब मंदिर वही नहीं बन रहा? ये तो बीजेपी बताएगी ना। हम लोग तो उस वक्त यही जानते थे कि मस्जिद पे ही मंदिर बन रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। नरेंद्र मोदी खुद वहां पे जाके प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। तो फजील अहमद जी से बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, जो फैसला आया, राम मंदिर बनने वाला है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, बात कोई भी बात की बहुत खुशी की बात है। मंदिर इस देश में लाखों मंदिर हैं, कोई नई बात थोड़ी है, और आगे भी बनते रहेंगे। इस मंदिर से किसी को कोई दुख नहीं है, बल्कि और खुशी है। मंदिर बनना चाहिए। लेकिन जब कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी धार्मिक काम में जाता है ना, तो विवाद भी उसके साथ जाता है, क्योंकि राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। धर्म में पक्ष विपक्ष नहीं होता है। धर्म में भक्त और शक्ति होती है, माने भक्ति और शक्ति होती है। शक्ति ईश्वर की और भक्ति अपने बंदे की। लेकिन जब भक्ति और शक्ति के बीच में जब कोई राजनीतिक व्यक्ति घुसता है, तो राजनीतिक आदमी के साथ विवाद उसका दोस्त होता है। वो जहां भी जाता है, अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा। तो राजनीतिक व्यक्ति जब जाता है, इस देश में धर्माचार्य हैं, सब लोग हैं, तो उन लोगों को इस सब कामों में आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री इस देश के व्यवस्था चलाने के लिए हैं, देश के पार्लियामेंट, देश की संस्था को चलाने के लिए, जनता के लिए हैं। वो धार्मिक कार्य के लिए थोड़े हैं। और आप पूरा हमारा संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो सबके हैं। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सभी लोग हैं ना। तो आप किसी को कुछ नहीं कर रहे। सारा जो है केवल एक ब्राह्मण धर्म के लिए अपनी सारा जो है आप काम कर रहे, और बाकी धर्मों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और उसके ऊपर सारा चार्ज मुसलमान नेताओं से सवाल पूछते हैं कि आप खुश क्यों नहीं। अरे भाई, हमसे क्या लेना देना है? आप अपने धर्म की बात कर रहे करिए, लेकिन हम लोग से सवाल क्यों पूछा जाता है? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसको गिराया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। और आज भी बाबरी मस्जिद के लिए क्यूरिटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल है। और बाबरी मस्जिद पे तो मंदिर बन भी नहीं रहा है, वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। आप देख लीजिए, उठा करके सैटेलाइट तस्वीर है, ये देखिए, ये देखिए, कैमरे में दिखा दीजिए। मैं इसको दिखा दूंगा, आपको भेज दूंगा, इसको आप जूम कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ बाबरी मस्जिद है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ये देखिए राम मंदिर बन रहा है। तो हमें तो ये उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट हमारी क्यूरिटी पिटीशन पर हमको वापस दे सकते, या सरकार मोदी जी की है, जब वो मंदिर बना ही नहीं रहे, उस पर बाबरी मस्जिद पे जब मंदिर बन ही नहीं रहा है, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो अरब के अच्छे दोस्त हैं, दुनिया भर के मुसलमानों की बात करते हैं। तो भारत के मुसलमानों को लड़ाई किस चीज की हुई जब मंदिर वही नहीं बन रहा? ये तो बीजेपी बताएगी ना। हम लोग तो उस वक्त यही जानते थे कि मस्जिद पे ही मंदिर बन रहा है। रामलला को बीच वाले कहते थे कि बीच वाले गुंबद के नीचे ही। हम देखिए, पूरी कहानी अब होता है। अयोध्या एक्ट बना, पास हुआ, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब उन्होंने 93 में अयोध्या एक्ट में 60 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि के लिए दिया, मंदिर बनाने के लिए। बाकायदा देश में संविधान में बिल पास है, और 60 एकड़ जमीन दिया। उसी 60 एकड़ पर ये मंदिर बन रहा है, अभी जो मंदिर बन रहा है। नरसिम्हा राव के टाइम में दिए हुए 60 एकड़ जमीन को पे ही राम मंदिर बन रहा है। और उस 60 एकड़ में चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विवाद था, इसलिए उसको अलग रख दिया गया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दे दिया। और जब मस्जिद शहीद हुआ, उस वक्त इन लोगों ने रात को आनंद फानन में कहा कि हमको, तब सर नरसिम्हा राव के समय चंद्रशेखर जी थे, सारे लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सबने कहा कि भाई आप 60 एकड़ जमीन ले लो, बगल में मंदिर बना लो अपनी। तब ये लोग कहते थे कि बीच वाले गुंबद की जगह चाहिए हमको, कि भगवान राम वहीं पैदा हुए
और मस्जिद वाली जगह ही चाहिए। इतना जिद था इनको कि नहीं, हमको मस्जिद वाली जगह ही चाहिए। और जब मस्जिद शहीद किया तो वहाँ रामलला को स्थापित भी कर दिया। अब रामलला को उठा के तो अपने ओरिजिनल मंदिर में ले जा रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर जो बन रहा है। तो अभी भी वो जगह खाली है, मस्जिद की जगह अभी भी खाली है। बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं बना है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अदालत से भी उम्मीद करते हैं और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि जब आप मस्जिद पे मंदिर नहीं बना रहे, तो अब वो जगह मस्जिद क्यों गिराया गया जब वहाँ नहीं? अब ये तो सवाल पुराने लोग देंगे। पहले हम लोग तो इस जनरेशन के हैं, हम लोग तो 2023 में जी रहे। घटना तो 1991-89 से पहले से भी शुरू चली आ रही है। तो अब ये तो वो टाइम चला गया और अब उस पर कोई बहस करने का विषय भी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सब जुडिशरी है और सिक्योरिटी पिटीशन फाइल है, और खुद सरकार चाहे तो हम लोग की डिमांड है कि भाई मस्जिद की 1 एकड़ जमीन जो है, 1.25 एकड़, वो हमको दे दिया जाए। हम लोग एक छोटी सी मस्जिद बना लें, बगल में मुस्लिम आबादी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को खुशी है राम मंदिर बन रहा है, कोई इसमें आपत्ति हम नहीं कर रहे। लेकिन सर कई लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर बनने से विपक्ष को बहुत दिक्कत है। फिर आगे ना बात, विपक्ष से क्यों मतलब है? जब राजनीतिक व्यक्ति कोई काम करता है तो मैं कहा ना कि विरोध भी उसके साथ जाता है, क्योंकि राजनीति में विरोध का स्पेस देन होता है। राजनीति में होता है विरोध का, विपक्ष का मतलब होता है। भाई आप क्यों ये बात बोलते हो कि विपक्ष को तकलीफ? आप जो भी करेंगे उसका उल्टा विपक्ष करेगा। अगर कांग्रेस कल शिलान्यास कराया था राम मंदिर का, तो क्या बीजेपी ने विरोध नहीं किया था? ये 60 एकड़ जमीन जब दे रही थी नरसिम्हा राव सरकार ने, तब इन्होंने विरोध नहीं किया था क्या? तब भी विरोध किया था। तब कहा था कि देश को 40 साल में कितने दंगे, कितने हजारों लोग मारे गए, कितने दंगे हुए इस देश के अंदर, कितना देश का नुकसान हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ इस देश का। तो जब उस टाइम जब मामला 1993 में ही इसका फैसला हो गया और 60 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव ने दे दिया, और आज उसी पे आप मंदिर बना रहे। फिर इतने साल से आपने विवाद किया, इतना देश में दंगा, इतनी सरकारें बनी बिगड़ी। तो जब भी कोई राजनीतिक आदमी मंदिर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, तो विवाद भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि राजनीति का विवाद से दोस्ती होता है। लेकिन सर जो तमाम संत समाज है, चाहे वो जगत गुरु शुभ्राचार्य हो, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही राम मंदिर बन रहा है, नरेंद्र मोदी के कारण ही मंदिर बना। समरथ के नहीं दोष गोसाई, तुलसीदास जी का है ना इस देश में कि समरथ के नहीं दोष गोसाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर किया ना, राम मंदिर तो पब्लिक के पैसा से बन रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम यही बात हम भी कहते हैं कि जज साहब, जो गोगोई जज साहब थे, उनको अपनी राज्यसभा इसीलिए बना दिया कि उन्होंने फैसला आपके पक्ष में दिया, तो ये लोग बुरा मान जाते हैं? दोनों बात तो यही कह रहे हैं ना कि इन्होंने बना दिया। अरे इसीलिए हम कहते हैं कि आपने फैसले को प्रभावित किया राज्यसभा दे करके, तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित किया आपने? अगर आप ये बात बोल रहे तो हम इस फैसले को कह सकते हैं ना कि आपने फैसले को प्रभावित किया अपने सरकार के बल पर, और इसीलिए उस जज साहब को आपने राज्यसभा भेज दिया। ये बात तो ठीक नहीं है। कहने को समरथ के नहीं दोस्त, वो पावर में है, सभी को पावर चाहिए, बड़े बड़े मठ हैं इनके, चीजें इनकी चलती रहती हैं, तो ये लोग उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और अपना आइडियोलॉजिकल भी ये जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ। जितने भी हमारे धर्मगुरु है, हिंदू धर्मगुरु, चाहे बाबा हैं, चाहे मठाधीश लोग हैं, चाहे महामंडलेश्वर, जो लोग भी हैं, वो बीजेपी से, चूंकि उनका जातिगत संबंध है, उनकी फेवरेट पार्टी है, तो वो लोग बोल सकते हैं कि। सर एक पोस्टर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि जिसमें नरेंद्र मोदी राम जी का हाथ पकड़ते हुए, एक राम जी का बचपन वाला उनका है, उनका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को राम जी से भी बड़ा दिखा दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। यदि कोई अपने को भगवान मान ले तो मुझे लगता है कि इस पर हमारा बोलना ठीक नहीं है, क्यों? भगवान तो, राम तो भगवान है ना, वो सबके है ना, आपके नहीं है भगवान, तो आपको नहीं लेके साथ गए जा सकते हैं क्या? ये अगर कोई इस लेवल पर पहुंच जाए तो अपने को भगवान घोषित कर दिया हो, तो कि हम भी उन्हीं के बराबर समकक्ष हैं। तो इस लेवल पर अगर कोई चला जाए तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, उसके मानसिकता पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर ऐसा चला रहा है तो उसको भी इलाज की जरूरत है। सर क्या लग रहा है 2024 में, लगातार विपक्ष कह रहा है कि 2024 में राम मंदिर मुद्दा बनाएगी भाजपा, और इसको भुनाने की कोशिश करेगी और वोट लेने की कोशिश करेगी आम चुनाव में? देखिए, मुद्दा हमेशा राजनीति में बेरोजगारी होता है, भ्रष्टाचार हो। हम नेता से क्या उम्मीद करते हैं?
व्यवस्था टैक्स जनता देती है, सरकार जनता पैसा जनता देती है, नेता उसकी व्यवस्था को चलाता है। सरकार हम चुनते हैं अपनी व्यवस्था चलाने के लिए। मुद्दा धर्म नहीं रहेगा, मुद्दा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तरह तरह की समस्याएं देश की बहुत ज़्यादा हैं, लोग बेरोजगार हो रहे, महिलाओं की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, किस तरह से आप सोशल मीडिया में उठा के देखिए पुलिस जो है क्या काम करती है, कितना प्रताड़ित कर रही है पब्लिक को, कितना अन्याय हो रहा है देश के अंदर, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, घूसखोरी इतनी बढ़ चुकी है, लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। आप समझ सकते हैं, आप रोजगार नहीं है लोगों के पास। 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो अनाज पे जिंदा है वो लोग। जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो आपके खिलाफ बोलेगा तो उसका तो 5 किलो अनाज भी छीन लेंगे आप, इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है ईवीएम, कि ईवीएम हटना चाहिए बैलेट पेपर से। और हम तो नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे, हम कह रहे कि मोदी जी ईवीएम हटा दीजिए, आप 450 सीट जीतेंगे। ईवीएम रहा तो आप कम सीट जीतेंगे, लेकिन ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराइएगा तो मोदी जी की लोकप्रियता इस देश में इतनी ज़्यादा है कि वो 450 सीट जीतेंगे। चलिए।